witnessing an individual human in union with the cosmos. They call him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. Stillness lasted for years on end. Curious onlookers melted away. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुछ बातें इधर उधर की। अभी जो आपने थोड़ी सी लाइटनिंग की ये इफेक्ट्स देखी है, ये आदि योगी टेम्पल चिकबल्लापुर की है। इसकी पूरी वीडियो हम आगे आपको दिखाने वाले हैं, इस लाइटनिंग की। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे अद्वितीय स्थल की जिसे हम सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव महाराज जी के द्वारा बनाए गए आदि योगी मंदिर कहते हैं। यह मंदिर न केवल भगवान की धरती पर स्थित है, बल्कि इसमें एक चमत्कारी प्रकाश शो भी होता है, जो देखने वालों को अपनी दिव्यता में लेकर जाता है। क्योंकि कल मेरा बर्थडे था, तो बच्चों ने कहा कि पापा चलिए, आज नई फिल्म लगी है सैम बहादुर, उसे देखने चलते हैं। तथा शाम को हम सब आदि योगी मंदिर चिकबल्लापुर चलेंगे। अतः सुबह मैंने सैम बहादुर फिल्म देखी और शाम को आदि योगी मंदिर जाकर वहाँ मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ यह अद्भुत लाइटनिंग शो देखा। सुबह की फिल्म सैम बहादुर वास्तव में एक बहादुर सेना नायक के ऊपर बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म की मैंने समीक्षा एक फौजी के नज़रिए से की है। आप उसे ज़रूर देखें। इसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, उसे खोलकर अवश्य देखिएगा। फिल्म बहुत अच्छी है, सबको थिएटर में जाकर अवश्य देखनी चाहिए। कल मैं सपरिवार शाम को आदि योगी चिक्काबल्लापुर गया, क्योंकि थोड़ा मैं धार्मिक प्रवृत्ति कहूँ, लेकिन वहाँ जाने पर जो मैंने देखा वह शायद मेरे जीवन का अविस्मरणीय पल बन गया। वहाँ की लाइटनिंग इफेक्ट तो बिल्कुल देखने लायक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से जो बेंगलोर के बाहर रहते हैं उनमें से बहुतों को यह देखने का सौभाग्य अभी तक नहीं मिला होगा। अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो मेरा विश्वास मानिए, आप बहुत बड़ी जानकारी और विज्ञान के चमत्कार से वंचित रह जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदि योगी मंदिर चिकबल्लापुर ज़िले में स्थित है, जो कि बेंगलोर एयरपोर्ट से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर है तथा बेंगलोर रेलवे स्टेशन से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आप दोनों ही जगहों में प्राइवेट टैक्सी करके जा सकते हैं घूमने। चमत्कारिक लाइट शो शाम को 7 बजे शुरू होता है, अतः उसी प्रकार से घूमने का अपना प्रोग्राम बनाइएगा। अगर आप ये लाइट शो देखना चाहते हैं तो, केवल मंदिर घूमना चाहते हो तो बात अलग है। आदि मंदिर से 4 किलोमीटर पहले थोड़ा पहाड़ी वाला जो इलाका है, उसमें लगभग 3 से 4 किलोमीटर की सड़क थोड़ी ख़राब है, लेकिन वहाँ निर्माण कार्य जारी है, आगे वह भी बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप कार दिवस वाले दिन जाएंगे तो भीड़ की अनुमानित संख्या 800 से 1000 हो सकती है, क्योंकि कल 800 के आसपास थी। लेकिन यदि आप शनिवार, रविवार या शिवरात्रि वगैरह जैसे ऐसे पर्व के मौके पर जाएंगे तो यह संख्या 5000 से लेके 10,000 या हो सकता है 20,000 तक भी जाए। अगर आप खुद की कार लेकर गए हैं तो जाम से बचने के लिए वहाँ शो खत्म होने के आधा घंटा या 45 मिनट बाद ही निकलें, तो रास्ते में आपको जाम कम मिलेगा। आदि योगी मंदिर से वापस लौटते वक्त रास्ते में वेज व नॉनवेज दोनों प्रकार के ढाबे व रेस्टोरेंट की भरमार है। हमने अतिथि फैमिली रेस्टोरेंट में वापस आते वक्त वेज खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा था। अब थोड़ा सा आदि योगी मंदिर के बारे में बता दें। यह एक अद्वितीय स्थल है जो सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ की सुंदरता और आध्यात्मिकता
ने लोगों को अपनी ओर खींच लिया है और यह स्थल आध्यात्मिक साधना के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल कुछ बातें इधर उधर की को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। इस मंदिर में स्थित एक अद्वितीय प्रकाश शो ने इसे एक नए स्तर पर ले जाकर खड़ा किया है। संगीत, प्रकाश और तात्कालिक तकनीक के सहज संगम से बने इस दृश्यमय शो में सद्गुरु की बातचीत को अद्वितीय रूप से प्रस्तुत किया गया है। मंदिर की अन्य विशेषताएं यह हैं कि यहाँ पे आपको सद्गुरु के उपदेशों का अनुसरण करने के लिए एक ध्यान केंद्र और योगाभ्यास के लिए भी एक स्थान भी है। मंदिर का वातावरण शांत और आत्मिक अभ्यास के लिए बहुत ही आदर्श स्थल है। यदि आप एक नए आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं तो आदियोगी मंदिर आपके लिए बिल्कुल सही स्थान हो सकता है। इस शांति और सौंदर्य से भरपूर स्थल में आप अपने आत्मा के साथ मिलकर एक नए सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। इस अद्वितीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और साझा करें इस दिव्य और शांतिपूर्ण स्थल की कहानी। हम आपको इसके आगे ये पूरा लाइटिंग शो जो है इसको पूरा वीडियो हम दिखाने वाले हैं। आप इसको देखें और इस वैज्ञानिक चमत्कार को नमस्कार करें। अगर आप इस वीडियो का पूरा आनंद या लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बाद में हम इसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण भी करके आपको बताएंगे। देखो उधर देखो। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi.
7 seekers remained as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. Magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way."
absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. Yoga Yoga Yogeshwaraya, Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya, Kala Kala Kaleshwaraya, Shiva Shiva Sarveshwaraya, Shambha
शंभो महादेवाय। के चक्कर में पर मूवी लेके भग भी नहीं पाएंगे ना बच्चों को लेकर उतना, इसलिए मैं क्या करता हूँ ಆದಿಯೋಗಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಆದಿಯೋಗಿ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಇರುತ್ತದೆ. We are glad to announce that Adiyogi Divya Darshana will happen on the days when the Adiyogi premises is open. धन्यवाद दोस्तों, अब हमारे YouTube चैनल से जुड़े। आइए हम इस चमकते हुए प्रकाश के वैज्ञानिक रहस्यों की ओर बढ़ते हैं जो हमारे दिखाए गए प्रकाश शो के पीछे है। साइंस ऑफ लाइट शो। यह चमकता हुआ प्रकाश न केवल हमारी आत्मा को छूने का अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है, बल्कि यह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दृष्टि देने का एक अद्वितीय माध्यम बन गया है। इसमें फोटोनिक्स और आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस दृश्यमय प्रकाश शो में फोटोनिक्स आधुनिक तकनीक का सही संगम है, जिससे हमारे सामंजस्य और रोचक तकनीकी अद्भुतता को आप समझ सकते हैं। वैज्ञानिक उपयोगिता। चमकते हुए प्रकाश का वैज्ञानिक आधार हमारे सामग्री जीवन को बेहतर बना सकता है, जिससे हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी में भी सुधार होता है। रेजोनेंस और फोटोलाइट इफेक्ट्स। रेजोनेंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। इस प्रकाश शो में रेजोनेंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रदर्शन है, जिनसे हम वैज्ञानिक प्रभावों को सीधे समझ सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल कुछ बातें इधर उधर की को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट और जानकारी पसंद आ रही हो या आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस आधुनिक प्रकाश शो ने हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपसे बातचीत करने का एक मौका दिया है और हमें दिखाया है कि प्रकाश हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। आगे मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि। जय आदियोगी भगवान जी की, जय श्री शंकर, जय भारत, जय सनातन।